हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डिफेंस क्लासेस। तो आज ये स्टेट लाइन का बच्चों सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर आप सभी ने इससे पहले का स्टेट लाइन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप सभी इसे देख लीजिए, ताकि आपके बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और ये बच्चों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है आपका कि अगर हमें कोई लाइन दी है, अभी तक हम क्या पढ़ते थे, हमें दो पॉइंट्स दिए थे तो हम वहां से स्लोप निकालते थे, उसके हमने डिफरेंट इक्वेशन के फॉर्म देखे थे। आज हमें देखना है कि अगर हमें कोई इक्वेशन दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। पहले बात आती है स्लोप की। तो इसका स्लोप निकालने के लिए आपको, या आप ग्रेडियंट कहें, आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पर माइनस का a, y का कोफिशिएंट कितना है b, तो आपका ग्रेडियंट या स्लोप आ गया माइनस a बाई बी। कभी भी कोई क्वेश्चन आप गिवन है तो हमेशा स्लोप निकालने के लिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करेंगे तो आपका स्लोप आ जाएगा। अब अगर बात करें, इसमें पूछा जाए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड, कि एक्स एक्सिस पे अंतःखंड कितना है। अब आपको निकालना है, जैसे हमने इंटरसेप्ट इससे पहले सीखा था, तो इसकी वैल्यू आएगी हमेशा माइनस का सी बाई ए। एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट कौन सा है, ए, और कांस्टेंट आपका सी, तो माइनस सी बाई ए। सेम एज इट इज इसी तरीके से इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, अगर हमें कभी वाई एक्सिस पे निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस का सी बाई बी। ये कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी हमें किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई इक्वेशन दिया है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, अब हमसे कहा गया इसका स्लोप निकालिए, तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे 3, कोफिशिएंट ऑफ y आपका माइनस 4, स्लोप कितना आ गया 3/4। अगर यहीं पर पूछा जाए इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है आपका पॉइंट माइनस 2, x एक्सिस पे 3। सेम एच टी यही चीज y एक्सिस पे निकालना हो तो हमारा कितना आएगा माइनस का 2y माइनस 4, वैल्यू आ गई आपकी 1/2। तो इसी तरीके से किसी लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं। अगर लाइन हमें इस फॉर्म में लिखी है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, अब हम क्या करेंगे, तो फार्मूला वही आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है 3, y आपका कुछ नहीं है तो y 0। अब 0 से किसी में डिफाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो स्लोप कितना आ गया, इनफाइनाइट। अगर इसी फॉर्म में लिखा है 3y इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0/3, कितना आ गया 0। तो इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आए तो आप निकाल सकते हैं। आप इसे देखेंगे भी तो हमने पहले भी बताया था स्लोप निकालना इसका, कि 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। x इक्वल 2/3 का मतलब लाइन किसके परपेंडिकुलर है, y एक्सिस के पर, या x इक्वल टू 2/3 है तो लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कितना हो जाता है आपका इनफाइनाइट हो जाता है, और x एक्सिस के पैरेलल है स्लोप आपका 0। तो ये पॉइंट कॉन्सेप्ट था आपका किसी लाइन का स्लोप निकालने के लिए, इसे आप नोट करिए। फिर आगे आपको बताते हैं कि कैसे हम एंगल को निकालेंगे। अगर दो लाइंस आपको दी गई हैं उनके बीच का एंगल कितना होगा, तो चलिए नोट कर लीजिए सभी, फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे आप सभी। अब देखिए बच्चों, जैसे अब आगे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आप सभी, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि दो लाइंस हमारे पास हैं, उनके बीच का एंगल कितना होगा अब हमें फाइंड आउट करना है। सपोज करिए दो लाइंस आपको दी हुई हैं, अब दो लाइंस जहां पर कट कर रही हैं एंगल कितना आपका थीटा आ गया। अगर देखिए हमेशा जो एंगल्स आएंगे, एंगल्स की दो वैल्यूज आएगी, एक थीटा आ गया। अब एक लाइन पर टोटल कितना बनता है 180, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा।
तो पहले हम इस एंगल थीटा के लिए फार्मूला पढ़ते हैं। अगर सेकंड एंगल निकालना होगा तो 180 माइनस थीटा कर देते हैं। अगर ये पहली लाइन है आपकी और ये दूसरी लाइन है, पहला वर्क क्या होगा हमारा, इस लाइन 1 का स्लोप निकालना। सपोज कि आपने स्लोप कितना m1, इस लाइन 2 का स्लोप कितना है m2। अगर लाइन आपकी इस फॉर्म में है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन है आपकी। सेकेंड लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पहले इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, m1 कितना आएगा माइनस a1 बाई b1। सेकेंड लाइन का स्लोप माइनस a2 बाई b2, यही आएगा। अब जो इनके बीच का एंगल होगा उसका फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। आपने m1 m2 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर पुटअप किया, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब एंगल में आपसे एक्यूट पूछा है, कभी आपसे एंगल पूछा था एक्यूट, एक्यूट को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। तो एंगल आपका हमेशा होगा लेस देन 90 डिग्री। यहीं पर पूछा जाए ऑब्ट्यूस, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिक कोण, तो इसकी वैल्यू आई ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर कभी किसी क्वेश्चन में लिखा है एक्यूट एंगल फाइंड करिए, तो हमेशा जो एंगल लेना है आपको लेस देन 90, ऑब्ट्यूस पूछा है तो ग्रेटर देन 90 लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें आपको एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन है आपका x प्लस 2y इक्वल टू प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड आपका पॉइंट है 3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। इन दोनों लाइंस के बीच का क्या करना है, एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आपका वर्क क्या होगा, पहले लाइन 1 का स्लोप निकालना m1, क्या फार्मूला है माइनस a बाई बी, तो माइनस 1 बाई 2। सेकेंड लाइन का स्लोप माइनस 3 बाई 1, माइनस 3 आ गया। अब फार्मूला आपने क्या पढ़ा, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 प्लस माइनस m1 की वैल्यू कितनी है माइनस 1 बाई 2, माइनस m2 का मतलब प्लस 3, 1 प्लस m1 की वैल्यू माइनस 1 बाई 2, m2 की वैल्यू माइनस का 3। यहां पे सॉल्व करें, 2 का 3 मल्टीप्लाई 6 में से 1 जाएगा 5 बाई 2। यहां पर 1 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, कितना आ गया आपका 3 बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर भी 5 बाई 2, नीचे भी आपका 5 बाई 2, कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, प्लस माइनस 1। अब प्लस माइनस 1, tan में एंगल 2 आएंगे आपके, एक थीटा इक्वल टू 1 जब लेंगे तो 45 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू सेकंड आपका 135 डिग्री। अब अगर आपसे एक्यूट पूछा है तो पहला आंसर आपका, ऑब्ट्यूस पूछा है सेकंड वाला आंसर। तो इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन होगा, आप जो एंगल पूछेगा आपसे उसकी वैल्यू आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसा ही ये क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, वहां पर आप सभी एंगल बताइए कितना आएगा। जो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है आपका 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब पहली लाइन हमें कितनी दी, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2 का मतलब क्या है, अगर आप ग्राफ देखें इसका तो x इक्वल टू माइनस है, लाइन हमेशा किसके y के पैरेलल होगी, माइनस 2। सेकेंड क्या 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। ये लाइन क्या दिखाती है कि y इक्वल टू प्लस माइनस b, ये लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो y इक्वल टू माइनस का 3 बाई 2। दोनों लाइंस कहां पे कट कर रही है, यहाँ पे, तो एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। तो ऐसा क्वेश्चन जहां पर आपको x एंड y नहीं गिवन हो, सिंपली एक ही मान आपको दिया हो, तो सीधे उनके बीच एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आपको पॉइंट दे देगा x प्लस इक्वल टू 0, 2y माइनस बी इक्वल टू 0, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब ऊपर x दिया है नीचे y, तो विदाउट सॉल्व किए एंगल आपका कितना गया डायरेक्टली 90 डिग्री। हमेशा कभी कोई पॉइंट आपको दिया हो, कोई लाइन दिया है, पहले में ओनली x है, सेकंड में ओनली y, तो आप सीधे एंगल इस तरीके से निकाल लेंगे। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा
कि अगर कभी दो लाइंस के बीच एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब आगे आपको बताते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उसके लिए स्लोप में क्या कंडीशन होगा। अब देखिए, ये पॉइंट नोट करके लिखिएगा आप सभी। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, मतलब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब उसके स्लोप में क्या रिलेशन होगा। अब जैसे एक लाइन है आपकी, दूसरी लाइन है, दोनों पैरेलल है, इसका इक्वेशन है x1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका भी है आपका a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। कभी भी लाइंस पैरेलल हो तो याद रखिएगा इनके स्लोप हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लाइंस पैरेलल होंगी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लर्न करना है कि इनके स्लोप m1 एंड m2 बोथ विल बी इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइंस पैरेलल है तो स्लोप हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड कंडीशन, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन कंडीशन क्या होगी आपकी, अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, जैसे एक लाइन आपकी है, सेकंड लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, स्लोप इसका m1 है, इसका m2 है, देन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये दोनों पॉइंट बच्चों नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम। अब आगे हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमसे इक्वेशन पूछा जा रहा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए आप सभी, जैसे क्वेश्चन आ गया आपका कि कोई लाइन से, क्वेश्चन है आपका कोई लाइन है जो पॉइंट 21 से पास कर रही है, और कोई लाइन आपको दे दिया जो पॉइंट 21 से पास कर रही है एंड 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 के पैरेलल है। क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट 21, मतलब 2x से जाती है और इसके क्या है, पैरेलल है। अब लाइन किसी के भी पैरेलल होगी तो एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि उन दोनों के स्लोप क्या होंगे, बराबर। पॉइंट आपको दिया है x1, y1, इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप निकाल लिया। स्लोप कितना है इसका, -2/3। अब कोई लाइंस पैरेलल है तो स्लोप बराबर होगा। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y1 कितना आपका 1, m कितना है -2/3, x माइनस 2, सॉल्व किए इसे 3y माइनस 3 माइनस 2x प्लस का 4। आप इस पॉइंट को इधर लेकर आए, 3y प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 कितना आ गया, -7 इक्वल टू 0। तो आप इस तरीके से बहुत इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका ऐसा आ गया, सेकंड क्वेश्चन, कि कोई लाइन है जो पॉइंट -1, 3 से पास करती है, और कोई लाइंस आपको दिया 3x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 के अभिलंब है या परपेंडिकुलर है। पास कहां से कर रही है, -1, 3 से, और इस पॉइंट के, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन बताई कि इसका स्लोप पहले आप निकाल लीजिए, m इक्वल टू -3/5। अब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीपल कितना आएगा, -1, मतलब इस लाइन का स्लोप पता है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब m आपने जो निकाला है m1 -3/5, m2 -1, m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -5/-3, वैल्यू है आपकी 5/3। अब इससे पास कर रही है तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y1 की वैल्यू 3 है, m 5/3 x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5x प्लस का 5, इधर लेकर आए 3y माइनस 5x माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो अब बच्चों आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस करना क्या, आपको पॉइंट पता होना चाहिए, किस लाइन के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, नोट किया, स्लोप निकाला, आंसर आएगा आपका। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे कि ये वाली इक्वेशन हमने पहले बताया था, आपको दिया हुआ किसी के पैरेलल है, किसी के परपेंडिकुलर है, बस इक्वेशन यूज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे नोट करिए। अब आपको जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बार एयरफोर्स नेवी में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पॉइंट को नोट करके लिखिएगा सभी।
कि कैसे करेंगे क्वेश्चन। पहले उसका तरीका सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे उसके। अब देखिए जिसका तरीका है बच्चों, क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जाता है कि कोई लाइन है, किसी पॉइंट से होकर जाती है और किसी एक के पैरेलल है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से होकर जा रही है उसके पैरेलल है। सेकंड क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट से होकर जा रही है इसके परपेंडिकुलर है, तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप सभी नोट करके लिखिएगा, करके लिखिए आप सभी। जो पहला पॉइंट है आपका इसमें, अभी जैसे हमने आपको बताया कोई लाइन किसी पॉइंट से जाती है, किसी के पैरेलल है, तो उनके स्लोप क्या होते हैं, बराबर। आप इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं। तरीका आपका सिंपल है, कोई आपको लाइन दी है ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 और कोई पॉइंट दिया है x1 y1 से पास कर रही है और आपको दिया होगा लाइन इसके पैरेलल है, तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। लाइन पैरेलल है तो स्लोप बराबर होंगे। तो पहला तरीका आपका था y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप अगर पैरेलल है, पहला कंडीशन क्या है, पैरेलल है, तो आप सिंपल करेंगे ax प्लस बी वाई इक्वल टू लैम्डा। अब किस पॉइंट से जा रही है, x1 y1 से, तो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए ax1 प्लस बी वाई वन इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी आपको, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए ax प्लस बी वाई, लैम्डा की जो वैल्यू है यहाँ पे पुटअप करिए आप सभी, आपका आंसर आ जाएगा एक ही लाइन में। कर लेंगे इस तरीके से। अगर यही चलिए बच्चों, जो सेकंड कंडीशन है परपेंडिकुलर के लिए, तो अभी हमने पिछले तरीके में क्या पढ़ा था, लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो y माइनस वाई वन इक्वल टू वन बाई एम एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 माइनस वन करके निकाल लेते हैं। इस तरीके में करना क्या, आपको कोफिशिएंट बदल देने हैं। ax प्लस बी वाई था तो bx माइनस ए वाई इक्वल टू लैम्डा, x1 y1 से जा रहा है तो bx1 माइनस ए वाई वन इक्वल टू लैम्डा। इससे क्या होगा, आपको लैम्डा पता चल जाएगा, यहाँ पे ऊपर रख दीजिए bx माइनस ए वाई इक्वल टू लैम्डा। तो आपका आंसर आ जाएगा कि जो आपको निकालना है किसके पैरेलल होगा, किसके परपेंडिकुलर। समझ में आ गया। इस तरीके से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आप इस तरीके से भी कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन है आपका, कोई लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये किसी पॉइंट 2,1 से होकर जा रही है और कोई लाइन है इस पॉइंट से होकर जा रही है और इसके पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए हमने क्या बताया, 3x माइनस 4y इक्वल टू कितना जूम कर लिया, लैम्डा। किस पॉइंट से, 2,1 से जा रही है तो 3 इंटू टू माइनस 4 इंटू वन बराबर लैम्डा। तो लैम्डा लिखेंगे 6 माइनस 4 2 आ गया। अब ये जो लैम्डा 2 आया ऊपर रख दीजिए, 3x माइनस 4y इक्वल टू कितना 2। आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। इसे चाहे तो इस तरफ लेकर चले आए। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन इसमें है, अगर यही लाइन 3x माइनस 4y प्लस 5 कोई लाइन है 2,1 से होकर जा रही है और इसी के परपेंडिकुलर है, तब क्या करेंगे, इसका कंडीशन क्या आएगा, कोफिशिएंट बदल जाएंगे। 3x माइनस 4y था तो 4x प्लस 3y बराबर कितना आ जाता है, लैम्डा। 4 को x के साथ, 3 को y, बीच में माइनस था तो प्लस करके लैम्डा। 2,1 से जा रही है तो 4 इंटू टू प्लस 3 इंटू वन बराबर लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ गया, 11। अब ये 11 ऊपर रख दीजिए, 4x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत इजीली आप दो लाइन में सॉल्व कर लेंगे। करना क्या है, पैरेलल है तो उसके इक्वल टू लैम्डा कर लिया, परपेंडिकुलर है तो कोफिशिएंट बदले, साइन बदला, लैम्डा कर दिया, वैल्यू आपने निकाल ली। तो इस तरीके से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। और एग्जाम में हर बार इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपसे स्ट्रेट लाइन से। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आसानी से आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक पॉइंट और सीखते हैं बच्चों कि अगर कभी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो तब हम कैसे निकालेंगे। जैसे कोई लाइन हमें दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कोई पॉइंट है हमारे पास x1 y1, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हिंदी में कहते हैं लंबवत दूरी का मान कितना होगा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, या आप हिंदी में कहते हैं लंबवत दूरी या डाले गए लंब की लंबाई इस पॉइंट से, तो कितना आएगा ax1
x को x1 रखा, y को y1 प्लस c बटे अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से आप परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप पैराबोला पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, हर जगह पर जरूरत पड़ेगी इसकी। सर्किल में भी जरूरत पड़ती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी। तो तरीका याद रखिए, किसी लाइन पर ax1 by1 c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट आपका आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन हिंदी में कहते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। रेखाओं के बीच की दूरी कितनी आएगी। ये सपोज करिए कोई पर लाइन परपेंडिकुलर है, तो एक चीज तो मिल गया होगा, स्लोप क्या होगा, बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। दूसरी लाइन ax प्लस बी वाई सी टू इक्वल टू 0। अब इनके बीच की डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस याद रखिए हमेशा मॉड में c1 माइनस c2, क्योंकि डिस्टेंस प्लस में होगी तो हमेशा c1 माइनस c2 माइनस में भी आएगा, तब भी प्लस में लेके चलना है। अपान में अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या है, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 होल अपान में जो x और y के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करना है, तो उनके बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर आपको दे, कोई लाइन है आपकी 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, इस पर कोई पॉइंट है 1,2, इससे डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, आप रखेंगे 3x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4y की वैल्यू 2 माइनस 5। अंडर रूट में फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x a का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 3 प्लस 8 माइनस 5, नीचे भी 5, तो 8 3 11 में से 5 जाएगा 6/5। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आ गई 6/5 यूनिट जो भी दी होगी लिख लेंगे आप। इसी तरीके से दो लाइंस दी हैं, उनके बीच की भी डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। लाइन सपोज करिए, इसका भी एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। इतना नोट कर लिया होगा आप सभी ने। जैसे दो लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल जैसे लाइन आपने ले ली 3x 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y माइनस का 10 इक्वल टू 0। इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट तो बराबर है, मतलब लाइंस क्या है पैरेलल हैं। क्या करेंगे, c1 माइनस c2 माइनस 5 माइनस का 10 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा 5/5। इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 1। एक कब लाइंस थी, जब आपकी पैरेलल लाइंस थी। अगर यहीं पर बात आती है कि लाइंस पैरेलल नहीं है, तब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप। अभी तो क्या दिया था कि लाइंस पैरेलल थी, कोफिशिएंट बराबर थे, तो निकाल लिया। अगर लाइन की कोफिशिएंट बराबर ना हो तो याद रखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहली लाइन है, दूसरी लाइन a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसके लिए आप पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे इसकी, c1 अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे c2 अपान a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर। यहाँ पे a1 है और b1। अगर किसी पॉइंट से पूछ रहा है डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है, तो इन्हीं दोनों के बीच में होगी, तो c1 अपान c2 अपान, अब क्या कर देंगे d1 माइनस d2, तो c1 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस c2 अपान a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। समझ में आया, पहले इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, फिर दोनों को माइनस कर दिया। इस तरीके से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आपसे क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें 2-3 पॉइंट और बचे हैं। अगर कभी आपको बाइसेक्शन का इक्वेशन निकालनी है, लाइंस को आपको पहचानना है कि लाइंस में दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, डिफरेंट केसेस हैं, उन्हें आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी तक जितना आपको बताया, अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको तुरंत उसका आंसर बताया जाएगा। बाकी आपको किसी और भी टॉपिक में मैथ में प्रॉब्लम है
तो आप कमेंट करके बताइए, आपको जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाकर मिल जाएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।